नमस्कार। आज अपन बात करेंगे आईसीयू के अंदर प्रिपरेशन इंट्यूबेशन। तो जब भी कोई मरीज अपने पास सीरियस कंडीशन में आता है और उसको एयरवे हैंडलिंग के लिए इंट्यूबेशन की हमें नीड है, तो हमारे हर स्टाफ को इंट्यूबेशन का क्राइटेरिया पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमने यूनिट के अंदर एक इमरजेंसी इंट्यूबेशन चेकलिस्ट प्रोवाइड करा रखी है। इसके अनुसार अपने को प्रिपरेशन करना है। इसके अंदर 4 भागों में इसको बांटा हुआ है। यदि कोई डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, मोटा मोटा डिफिकल्ट क्या होता है, कोई मोटा पेशेंट है, गर्दन भारी है, किसी का मुंह नहीं खुल पा रहा है, इस तरीके का कोई है ना, गर्दन को ऐसा लग रहा है कोई सिंड्रोम का पेशेंट है, ठीक है, तो उस तरीके के आपको दिखता है तो हमें उसके लिए टिक करना है कि ये इमरजेंसी, ये डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है। इस तरीके का जैसे टंग उसकी है, टॉन्सिल ट्यूमर हो रखा है, रिस्ट्रिक्ट जॉ उसका, नेक मूवमेंट नहीं है, स्मॉल रिगिडिटी सिंड्रोम, डायग्नोसिस असिस्टेड एंड एयरवे डिफिकल्ट कोई पेशेंट है, इस तरीके का है तो हमें वो टिक करना है कि इंट्यूबेशन डिफिकल्ट है, इसके लिए हमें और तैयारी करनी है। उसके बाद आता है प्रिपरेशन और इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट में क्या क्या है, अपना अप्लाई मॉनिटरिंग, ईसीजी अटैच करना है, ब्लड प्रेशर 1 मिनट पे सेट करना है, SpO2 ऑडियो मोड पे रखना है, टक टक जो आता है ना साउंड मोड पे रखना है। उसके बाद कैप्नोग्राफी मतलब EtCO2 रखना है। EtCO2 को क्यों रखते हैं, दिस इज कंफर्मेशन ऑफ ET2 कि हमारी ट्रैकिया के अंदर है तो EtCO2 आपका आएगा। यदि ओसोफेगस में है तो EtCO2 नहीं आएगा। तो आफ्टर इंट्यूबेशन कंफर्मेशन EtCO2 चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले बैग एंड मास्क रखते हैं, गुडल एयरवे रखते हैं। गुडल एयरवे क्यों रखते हैं, मान लो पेशेंट ट्यूब वाइट कर रहा है, फाइट कर रहा है, तो गुडल एयरवे डाल दो तो मुंह ओपनिंग रहेगा, कोई फॉरेन बॉडी लग रही है। TPs ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। ET2 प्लस माइनस मतलब एक जितने नंबर की है उससे एक छोटी और एक बड़ी दोनों साइज की अवेलेबल होनी चाहिए। लेरिंगोस्कोप 2 सेट रखने हैं, क्यों कि ड्यूरिंग इंट्यूबेशन एक सेट मान लो बाई चांस लाइट कम आ रही है, सही नहीं चल पा रहा है, हालांकि चेक करना है पर फिर भी उस टाइम प्रॉब्लम हो सकती है, तो 2 सेट हमेशा रहने चाहिए। अल्टरनेटिव प्लान बूगी LMA और ET स्टिलेट होना चाहिए। बूगी का मतलब होता है कोई मोटा पेशेंट है, एयरवे दिखने में डिफिकल्ट हो रही है तो गाइड वायर का काम करता है बूगी, तो बूगी डाल के हम उसके ऊपर से ET2 इंसर्ट कर देते हैं। स्टिलेट होता है जो कि हार्ड वायर होता है, उसको हम ET2 में डाल के और पोजीशन कर सकते हैं। जैसे मान लो ट्रैकिया ऊपर दिख रही है और प्लास्टिक की ट्यूब है वो ऊपर नहीं जा पा रही, तो हम ET स्टिलेट के अंदर वायर है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर चढ़ा हुआ है, उसके अंदर डाल के हम ET की अपने अकॉर्डिंग पोजीशन कर सकते हैं, ठीक है। प्लस ET का फिक्सिंग आपको एप्रोप्रिएट साइज की काट के रखना है। बैग एंड मास्क उसके अंदर होना चाहिए। प्लस सेडेशन एजेंट हमें रखना है, एनाल्जेसिक जैसे कि हम फेंटानिल और मिडाजोलम हम बना के रखते हैं, ठीक है। उसके बाद मसल्स रिलेक्सेंट बनाते हैं, रोक्यूलोनियम, वैक्यूलोनियम, एट्राकोरियम, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कंसल्टेंट, कौन कंसल्टेंट क्या यूज करता है उसके अनुसार हमें वो प्रिपरेशन करके रखना है। थर्ड आता है पेशेंट प्रिपरेशन, तो कंफर्म चेक करना है IV एक्सेस चालू है या नहीं है, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर है या नहीं है, ऑप्टिमाइज पेशेंट पोजीशन, जो इंट्यूबेट कर रहा है उसको पूछ लो सर कोई पिलो लगाने की जरूरत तो नहीं हो, क्या उसको एप्रोप्रिएट बेड की पोजीशन ठीक है। उसके बाद डू NG ट्यूब इंसेक्शन एस्पिरेट, मान लो बच्चा आया है, पेट फूल रहा है, थोड़ी देर पहले ही उसको दूध पिलाया है, जैसे आप सेडेशन दोगे बच्चा एस्पिरेट कर जाएगा, फ्लूइड आएगा और सांस नली में चला जाएगा, तो इंट्यूबेट करने से पहले NG डालना है उसको, जिससे कि हमें गैसियस जो फ्लूइड भरा है, कोई सीक्रेशन है, वो अपने को पहले पुल आउट करना है। पेशेंट ऑप्टिमाइज फर्दर बिफोर इंट्यूबेट, सारी चीज तैयारी होने के बाद हमें चेक करना है। उसके बाद प्रिपरेशन टीम, इंट्यूबेट करने वाला कौन डॉक्टर है, इंट्यूबेटर कौन है, असिस्ट कौन कराएगा और ड्रग और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसके पास है, ये सारी चीज हमें वहां पर पता होनी चाहिए। रेडी टू प्रोसेस, उसके बाद हमें सीनियर कंसल्टेंट को कॉल करके बताना है सर ये पेशेंट इंट्यूबेट करने जा रहे हैं। यदि मान लो कोई डिफिकल्ट होता है तो
तुरंत हमें उनको कॉल करेंगे, मालूम नहीं हो पा रहा है तो वो रेडी रहते हैं कि भाई इंट्यूबेट हो रहा है, डिफिकल्ट है, तुरंत भाग के वो आएंगे और वो प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, हमेशा रेडी, जब ये सब कुछ कंप्लीट होता है तो रेडी टू प्रोसेस। उसके बाद जब भी इंट्यूबेट हो जाएगा तो ATCO2 से आप कंफर्म करोगे, पहली चीज। दूसरा, आफ्टर इंट्यूबेशन एक्सरे चेस्ट करवाना ही है। क्यों? क्योंकि ET की पोजीशन कंफर्म करने के लिए चेक करना है। बाइलेटरल एयर एंट्री चेक कर लो, एम्बुबैक दबाओगे आपको आवाज सुनाई आएगी। राइट साइड में ज्यादा है, लेफ्ट साइड में कम है, तो आपको लगता है ET ज्यादा अंदर है, हमेशा ट्रैकिया राइट साइड में ट्यूब अगर ज्यादा होगी तो राइट में ज्यादा जाएगी, राइट में अच्छी आवाज आएगी, कम आएगी अगर ट्यूब अंदर होगी तो। और आपकी अगर मेन उस पे है, ठीक है, पॉइंट पे, तो आपको बाइलेटरल एयर एंट्री गुड सुनाई देगी। तो आप उसके बाद टैपिंग करेंगे, अच्छे से टैगाडम लगाएंगे जिससे कि स्किन का प्रिवेंशन भी होगा। उसके बाद अच्छे से फिक्स करेंगे, हेड एंड एलिवेट करेंगे, क्लोज सक्शन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू बंडल चेकलिस्ट। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाओ, आपको ये सारी चेकलिस्ट है, आपको पूरी एप्रोप्रिएट ट्यूबिंग दे रखी है कि कितने साइज के महीने को कौन सी कप ट्यूब चाहिए और कितनी अनकप ट्यूब चाहिए, उसके अनुसार आपको प्रिपरेशन करना है। उसके बाद कितने पे आपको फिक्स करनी है ये भी इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, और LMA क्या होता है? लेरिंजियल मास्क एयरवे। क्या होता है? जब भी मान लो डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है तो एक LMA होता है जिसके द्वारा हम उसको डाल के आप टेम्पररी एम्बूबैग से एम्बू मास्क कर सकते हो। आपको जब तक सीनियर कंसल्टेंट आएगा जब तक आप पेशेंट को वेंटिलेट कर सकते हो, उसको बोलते हैं लेरिंजियल मास्क एयरवे। इसमें अलग अलग साइज के आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसके बाद आपको सेडेशन में जैसे कि हम केटामिन और फेंटानिल दे रखा है ना, तो केटामिन बनाते हैं 1+9 का, तो 1 ml में 50 mg आता है, तो 1+9 का बनाएंगे तो 1 ml में कितना हो गया? 5 mg।